वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए महोमेल खींची दरबार बोरदा, जो झालावाड़ जिले में पड़ता है। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है ये। आप हमारे वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें। यह स्थान भीमसागर डैम के पास है। भीमसागर डैम राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। ये मोरी के पास एक नदी पर बना एक बांध है और ये कोटा संभाग में आता है। भीमसागर बांध उजाड़ नदी पर स्थित है। इस बांध के कुल 4 गेट है। भीमसागर के पास जो सामने दिखाई दे रहा है वो महोमेल है। महोमेल खींची दरबार एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो चट्टान से बनी हुई पहाड़ी है। यहाँ पर ज़्यादातर बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती है। भीमसागर बांध के ऊपर से एक पक्की सड़क जाती है, जो महोमेल के अंदर तक जाती है। वैसे तो पास में है, लेकिन सड़क घूम के जाती है। इस कारण 4 से 5 किलोमीटर चलकर अंदर जाना पड़ता है, तब हम खींची दरबार महोमेल में पहुंचेंगे। खींची दरबार महोमेल 11 भाइयों का निवास महल है। यहाँ पर 11 भाई निवास करते थे, जो अपने बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें आज जिंद बाबा के नाम से जाना जाता है, जो आगे चल के अभी पूजे जाते हैं जिंद बाबा के रूप में। बस हम पहुंचने वाले हैं महोमेल के अंदर। एक गेट तो हम पार कर चुके हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा गेट भी आ चुका है और इस गेट के बाद महोमेल स्टार्ट हो जाता है। हम अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी संख्या में गाड़ियाँ रखी हुई है। महोमेल के दरवाजे के पास ही आपको प्रसादी की दुकानें दिख जाएंगी। यहाँ से हम प्रसाद लेकर गेट के अंदर जाते ही हमें बंदूकें, तलवारें और कुछ तस्वीरें दिखाई दी। आप देख सकते हो बहुत ही पुरानी बंदूकें रखी हुई है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। यही महोमेल खींची दरबार है और ये बहुत बड़ा है, कई किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और दरवाजा आप देख सकते हो कितना बड़ा दरवाजा है। महोमेल की स्थापना गागरोन के शासक अचलदास जी खींची के पुत्र धीरजदेव जी ने सन 1478 ईस्वी में की थी। इसे अपनी राजधानी बनाया। उस समय मऊ राज्य में कुल 1400 गांव थे। महल 3 खंडों में विभाजित है, जिसे मोती महल कहा जाता है। महल की लंबाई 175 फीट तथा ऊंचाई 60 फीट है। इसके एक द्वार पर नागरी में इसके निर्माण का लेख लिखा है, जो विक्रम संवत 1768 का है। आज भी यह किला बहुत ही मजबूती से खड़ा है और इस किले में आप देख सकते हो डबल बहुत ही मजबूत पत्थर के पिलर बनाए गए। इसी हॉल की लंबाई 175 फीट है और ऊंचाई 60 फीट है। आप देख सकते हो कितना लंबा हॉल है। ये हॉल दोनों तरफ से बनाया गया है। पीछे की तरफ भी इतना ही लंबा हॉल है। और यहाँ पर इस महल के बारे में शिलालेख में कुछ लिखा भी है। आओ पढ़ के सुनाते हैं आपको। आप भी वीडियो रोककर अच्छे से पढ़ सकते हो इस शिलालेख पर क्या लिखा है। इस शिलालेख पर लिखा है, भीमसागर बांध के पूर्वी किनारे पर स्थित ये प्राचीन भवन पहाड़ी पर निर्मित है। महो बोरदा की स्थापना गागरोन के शासक खींची
अचलदास जी के पुत्र धीरजदेव द्वारा 15वीं शताब्दी के उपरांत में की गई थी। यह महल 3 खंडों में विभक्त है। इसे मोती महल कहा जाता है। इस महू महल में विशाल प्रवेश द्वार, देवालय, दरीखाना, महल एवं कचेरी आदि दर्शनीय है। महल में राता देवी की प्रतिमा है। इसके पृष्ठभाग में स्थित कक्षों पर पालकीनुमा छत है। ये भवन भव्य मेहराबों, सुंदर स्तंभों और कलात्मक झरोखों में सज्जित है। इस महल में राता देवी मां की पूजा की जाती है। महू महल में हर 11 को दरबार लगता है, जहां पर काफी संख्या में भक्त आते हैं। ये सभी 11 भाइयों के कक्ष है, जहां पर 11 भाइयों की प्रतिमा बनी हुई है। दीवार पर प्रतिमा बनाई गई है। ये सभी 11 भाई धीरजदेव सिंह के पुत्र थे, जिसने इसी महल की स्थापना 15वीं शताब्दी में करवाई थी। इन सभी 11 भाइयों में मोती सिंह सबसे बड़ा भाई था। महू महल के इस स्थान पर हर 11 को धाम लगता है, जहां काफी संख्या में भक्त आते और सभी 11 भाइयों के दर्शन करते। 11 भाई जिंद बाबा के नाम से पूजे जाते। सबसे बड़ा जिंद बाबा मोती सिंह है, जो आप देख रहे हो। ये मोती सिंह खींची है, जो सबसे बड़े भाई है 11 भाइयों में। ये सभी 11 भाइयों के कक्ष है, जिनमें सभी 11 भाइयों की प्रतिमा बनाई गई है, जिनके नाम इस प्रकार है: मोती सिंह जी, वीर सिंह जी, केसर सिंह जी, राम सिंह जी, मान सिंह जी, अमर सिंह जी, भैरू सिंह जी, करण सिंह जी, संबल सिंह जी, कंवर सिंह जी और फतेह सिंह जी। यह स्थान खींचियों के महल के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका निर्माण अचलदास जी के पुत्र ने करवाया था। जहां पर एक साथ सभी 11 भाइयों की पूजा की जाती है, जिन्हें स्थानीय लोग खींची दरबार के नाम से जानते हैं। यह महल काफी सुंदर है और ऊपर से देखने पर बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इन सभी 11 भाइयों का संबंध गागरोन के प्रतापी शासक अचलदास जी खींची से है। महलों का निर्माण उनके पुत्रों ने करवाया था, जो खींची राजपूतों के एक प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यह स्थान उन 11 भाइयों को समर्पित है, जिनकी एक साथ पूजा की जाती है। स्थानीय लोग और भक्त उनकी कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं। विशेषकर नौकरी पाने के लिए यहाँ अर्जी लगाते हैं। और हमें थोड़े आगे चलते ही एक और शिलालेख दिखाई दिया। इस पे भी कुछ लिखा है, आओ पढ़ के सुनाते हैं। महल के पृष्ठभाग में स्थित ये ऊंचा आयताकार प्लेटफार्म दीवार व छतरियों से रक्षित है। ये परिसर विहार एवं मनोरंजक गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होता है। धीरजदेव के बाद महू पर खींची वंश के अन्य राजाओं ने शासन किया, इसलिए महू महल के राजा की पहचान किसी एक व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। महू महल खींची चौहानों के शौर्य और इतिहास का प्रतीक है, जहां कई राजाओं ने शासन किया। 8वें भाई करण सिंह जी खींची को बूंदी में नारदोष की बावड़ी में भी पूजा की जाती है और उन्हें
बावड़ी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। महो महल खींची दरबार, यह स्थान खींची राजवंश की ऐतिहासिक गरिमा और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। महो महल के 11 भाइयों ने अपनी गर्दन इसलिए काटी क्योंकि वो वीरता और बलिदान के प्रतीक बन गए और स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार वो देवतुल्य पूजे जाते हैं, जिनका एक मंदिर खींची दरबार के नाम से प्रसिद्ध है, जो उनके सम्मान और वीरता की याद दिलाता है। और ये कहानी क्षेत्रीय इतिहास और लोक कथाओं का हिस्सा है। इन 11 भाइयों को खींची दरबार के नाम से जाना जाता है और वे अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है। ये राता देवी मंदिर है और इसी मंदिर में सभी 11 भाइयों के पूजा कक्ष भी है, जिनमें सभी भाइयों की पूजा की जाती है। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये दरी खाना है। और उनके इस बलिदान के बाद उन्हें देवता मानकर पूजा जाने लगा और उनके सम्मान में मऊ के मेल खींची दरबार में एक स्थान पर 11 भाइयों के रूप में पूजा की जाती है। 11 के दिन 11 के दिन ही इन सभी भाइयों की पूजा क्यों की जाती है? किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। शायद इसलिए की जाती हो कि वो 11 भाई थे, या फिर इसलिए की जाती हो कि 11 के दिन ही इन सभी 11 भाइयों ने अपना बलिदान दिया हो। यह स्थान खींची राजपूतों का केंद्र है, जो आज भी खींची समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इस महल का संबंध राजस्थान के झालावाड़ में स्थित महू बोरदा गांव से है और ये 3 खंडों में विभाजित है। इसे मोती महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल में आज भी प्राचीन मूर्तियां हैं और हमें थोड़ा आगे चलते ही हनुमान जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाई दी, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरह से सजाई हुई मूर्तियां है और इस महल के अंदर कई देवी देवताओं की मूर्तियां है। और यह हवेली केसर सिंह की हवेली है, जिसमें ताला लगा रखा है। अभी अंदर जाना मना है। आप देख सकते हो यहाँ से भीम सागर डैम बिल्कुल पास में ही बना हुआ है। और जब हम सड़क से आते तो 4 से 5 किलोमीटर चलना पड़ता है, क्योंकि सड़क घूमकर अंदर आती है महल में, तो 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद महल आता है। मऊ महल खींची दरबार में कौन कौन आया कमेंट में ज़रूर बताइए। चलते हैं यहाँ से, रिटर्न होते हैं भूतनाथ मंदिर की तरफ। दोस्तों तो हम यहाँ से वापिस रिटर्न रवाना हो रहे हैं भूतनाथ। चलते हैं भूतनाथ मंदिर की ओर, भूतनाथ बावड़ी। उधर जाके मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बने रहे हमारी वीडियो में। थैंक यू। सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट। आपका साथ हमारा विकास। जय हिंद, जय भारत। आग करें तोड़ो यार। हम आ चुके हैं भूतनाथ मंदिर और आप इस शिलालेख पे देख सकते हो भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर के पास देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी हुई है। चलते भूतनाथ मंदिर में अंदर और आपको दर्शन कराते हैं भूतनाथ का। भूतनाथ मंदिर गुफा एक अंधेरी गुफा है, जो नीचे 1 मंजिल के करीब नीचे बनी हुई है और अंधेरा रहता है बहुत, बिल्कुल जाने में डर भी लगता है इसमें। ये भूतनाथ मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। देख सकते हो भूतनाथ की मूर्ति किस प्रकार भूतनाथ के पास छोटे छोटे और भी मूर्तियां बनी हुई है। और अकेला व्यक्ति तो डर जाता है भाई इसमें आने से। आप देख सकते हो विचित्र प्रकार की मूर्ति है ये। और भूतनाथ गुफा के ऊपर भगवान शंकर की शिवलिंग बनी हुई है, जिसमें
नाग की तस्वीर बनाई गई है। ये भूतनाथ मंदिर की गुफा भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन स्थान है, जिसे स्थानीय रूप से 11 वायु के रूप में पूजा जाता है। मऊ महल के पास 2 बावड़ी बनाई गई है। चलते बावड़ी में पहली बावड़ी है वक्ता की बावड़ी। ये बावड़ी वक्ता की बावड़ी है। ये बावड़ी बहुत ही प्राचीन मऊ महल के समय की है। ये बावड़ी मऊ महल से कुछ ही दूरी पर बनाई गई है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर ये बावड़ी बनाई गई है। इस बावड़ी में हमेशा पानी रहता है। इस बावड़ी में पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। इस बावड़ी की गहराई भी काफ़ी है। इस बावड़ी में बहुत ही ज़्यादा संख्या में बंदर है। आप देख सकते हो कितने सारे बंदर है यहाँ पर। हमने इस बावड़ी से जल लिया और हम दूसरी बावड़ी के लिए रवाना हो गए। दूसरी बावड़ी अंधेरी बावड़ी है, जो 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ती है। अंधेरी बावड़ी में जाने के लिए कच्ची सड़क से जाना पड़ता है। अभी ब्रिज का काम चालू है और नदी में से निकल के जाना पड़ता है। थोड़ा आगे चलने के बाद एक राइडर आया और आप देख सकते हो राइडर ने कितनी तेज गाड़ी चला है और पूरा हमको बढ़ा दिया और हम आखिरकार पहुंच गए अंधेरी बावड़ी में। और आप देख सकते हो अंधेरी बावड़ी, इस अंधेरी बावड़ी क्यों कहा जाता है? पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगे हुए थे और इस बावड़ी में बिल्कुल अंधेरा रहता था। इस कारण इसे अंधेरी बावड़ी कहते हैं। अभी तो पेड़ पौधे काट दिए। इस बावड़ी के अंदर जिंद बाबाओं की मूर्तियां बनाई गई है। यह जेठ कंवर जी जिंद बाबा यह है जंदराज खींची जिंद बाबा की मूर्ति। और पास में है माता रानी चामुंडा की मूर्ति। यह है श्री रतन कंवर जी